Assalamu alaikum dear students, my name is Mohammad Rehan Waseem and I am your physics teacher. Class 9 Physics चैप्टर नंबर 1 फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट्स हमने स्टार्ट किया हुआ है, जिसका आज हमने टॉपिक प्रीफिक्सेस डिस्कस करना है कि प्रीफिक्सेस क्या होते हैं, इनकी कुछ एग्जांपल्स हैं और इनका टेबल के बारे में हम आज देखेंगे और साथ में हमने साइंटिफिक नोटेशन के टॉपिक के बारे में पढ़ना है। तो प्रीफिक्सेस की बात करें, सिंपल इनकी डेफिनेशन के ऊपर आते हैं तो वर्ड्स और लेटर्स जिनको हम सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट से पहले यूज करते हैं डेट आर नोन एज प्रीफिक्सेस। इसकी एग्जांपल में आता है गीगा, मेगा, माइक्रो, किलो, हेक्टो, डेसा, डेसी, डिफरेंट आपके पास प्रीफिक्सेस हैं। बेसिकली जो ऐसा यूनिट्स हम यूज करते हैं उनसे पहले जो हम वर्ड और लेटर ऐड कर रहे हैं, इनकी कोई ना कोई वैल्यूज होती हैं तो उनको हम क्या कहते हैं, प्रीफिक्सेस। जैसे यहाँ पे अगर आप देखें, एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे मेंशन की हुई है 20,000 ग्राम। अब यहाँ से अगर हम 30 जो है वो निकाल दें तो ये 10 टू पावर 3 बनता है और 10 टू पावर 3 हमारे पास फिक्स साइज की वैल्यू होती है, ये किसके इक्वल होता है, किलो के। तो यहाँ हम यूनिट से पहले प्रीफिक्स यूज कर लेंगे किलो। इसी तरह इस वैल्यू के अंदर हम देखें डेसिमल पॉइंट के बाद 8012 है, मतलब 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पे जब पॉइंट आएगा ये हम आगे साइंटिफिक नोटेशन में डिस्कस करेंगे कि 10 टू पावर कब हम पॉजिटिव कब नेगेटिव यूज करते हैं। इसी लेक्चर में हमने साइंटिफिक नोटेशन में ये चीज डिस्कस करनी है। तो यहाँ पे जब आएगा तो 10 टू पावर -9 एंड 10 टू पावर -9 इज इक्वल टू नैनोमीटर। नेक्स्ट हमारे पास इसका टेबल है, जो ये वैल्यूज आपको याद रखनी चाहिए। एक्सा हमारे पास होता है 10 टू पावर 18, यहाँ से पॉजिटिव स्टार्ट होगा, फिर 10 टू पावर 15, टेरा 12, गीगा 9, मेगा 6, किलो 3, हेक्टो 2, डेसी 1, डेसी -1, सेंटी -2, मिली -3, माइक्रो -6, -9, नैनो -12, पिको -15 एंड -18। ये हमारे पास प्रीफिक्सेस का एक कंप्लीट टेबल है, जिसमें हमारे पास प्रीफिक्सेस के नेम, उनके सिंबल्स भी होंगे आपकी बुक में और साथ में उनकी वैल्यूज। इनकी वैल्यूज आपको न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से जो मेन हमें यहाँ पे रिमेंबर रखने चाहिए वो किलो है, माइक्रो, मिली, सेंटी, नैनो, पिको। ये आप ज्यादातर प्रीफिक्सेस जो है अपने न्यूमेरिकल्स वगैरह में हम यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है या ऐसी टेक्निक या मेथड कह लें आप, ये हम मैथमेटिक्स में भी यूज करते हैं कि हम एक न्यूमेरिकल वैल्यू को फ्रॉम स्टैंडर्ड फॉर्म टू साइंटिफिक फॉर्म जो है वो कन्वर्ट करते हैं। और ये फिजिक्स में भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये हमने न्यूमेरिकल्स के अंदर यूज करना होता है। तो इसको यहाँ पे हम एक अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि हमारे पास कोई भी नंबर होता है स्टैंडर्ड फॉर्म में, उसको हम एक्सप्रेस करते हैं एज अ सम पावर ऑफ 10 और उसी नंबर को हम किसी ना किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई भी करवाते हैं। तो सिंपल आप इतना याद रखिएगा कि स्टैंडर्ड फॉर्म में जो हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू मौजूद होती है, उसको हमने जब इनटू पावर मल्टीपल्स या इनटू हम उनको साइंटिफिक फॉर्म कन्वर्ट करते हैं, तो इस प्रोसेस का नेम क्या है, साइंटिफिक नोटेशन। इसमें आपने एक पॉइंट याद रखना है बच्चों कि आपके पास अगर डेसिमल पॉइंट अगर आप किसी वैल्यू के अंदर राइट साइड पे मूव करवाते हैं तो आपकी 10 की जो पावर मल्टीपल होगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। और अगर आप उस पॉइंट को लेफ्ट मूव करवाते हैं डेसिमल पॉइंट को, तो आपकी पावर क्या आती है, पॉजिटिव आती है। एग्जाम्पल देखते हैं, मेरे पास एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, न्यूमेरिकल वैल्यू है एक 62750 मीटर। अब जो भी हमारे पास एक स्टैंडर्ड फॉर्म में वैल्यू है बच्चों, ये अंडरस्टूड सी बात होती है कि अगर हम वहां पे डेसिमल पॉइंट लगाएं या ना लगाएं, लेकिन एक वैल्यू के एंड पे डेसिमल पॉइंट मौजूद होता है। तो यहाँ से अगर आप डेसिमल पॉइंट को मूव करवाते हैं फ्रॉम दी एंड 1 2 3 यहाँ तक 62.75, जितनी डिजिट आप मूव करके आएंगे उतनी आपकी पावर होगी, 1 2 3 10 टू पावर 3। अगर आप एक और डिजिट मूव कर जाते हैं तो 1 2 3 4 10 टू पावर क्या हो जाएगा, 4। और आप देखिए आप डेसिमल पॉइंट को लेफ्ट साइड पे मूव करवा रहे हैं तो आपकी पावर क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है। इसी तरह से अगर हम एक एग्जांपल में देखते हैं, नेगेटिव एग्जांपल में, कि हमारे पास वैल्यू है 0.000125। अब पॉइंट चूंकि लेफ्ट साइड पे है तो हमने इसको राइट साइड पे मूव करवाना, तो आपकी पावर क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। तो इसमें आप देखेंगे पॉइंट को जब यहाँ से मूव करूंगा 1 2 3
4 1.25 तो कितने डिजिट मूव की है 4 तो हमारी पावर क्या आएगी -4। तो इस तरह से हम साइंटिफिक नोटेशन का जो टॉपिक है हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसका क्वेश्चन जो है वो आपकी बुक में एक उन्होंने क्विज दिया हुआ है, आप इसको वहाँ पे सॉल्व कीजिएगा। अगर कोई आपका इससे रिलेटेड क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब शेयर और लाइक करें। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़।